कि सरस्वती पूजा मनाने का वास्तविक अर्थ क्या है और वसंत पंचमी का अर्थ क्या है। चारों तरफ हम देखते हैं अपने समाज में, कहीं सरस्वती माता का चित्र लगाकर, कहीं उनकी मूर्ति बनाकर, धूप दीप अगरबत्ती के द्वारा हाथ जोड़कर शीश झुकाकर हम उनकी वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। इस उम्मीद से, इस भाव से, इस इच्छा से कि माता सरस्वती की कृपा हम पर बरसेगी और हम में, हमारे भीतर विद्या का आगमन होगा, हम शिक्षित हो जाएंगे। चूंकि हम माता सरस्वती को विद्या की देवी मानते हैं, ज्ञान की देवी मानते हैं, पर संतों ने जो चिंतन दिया है उनका कहना है कि ये सरस्वती पूजा मनाने का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर सरस्वती पूजा मनाना ही चाहते हो तो बिल्कुल अलग तरह से मनाया जा सकता है। मूर्ति रखकर, अगरबत्ती जलाकर, धूप दीप जलाकर और शीश झुका करके जो तुम चाहते हो कि हम सरस्वती पूजा कर लेंगे, ये सिर्फ पाखंड है। ये अपने को अपने से बाहर करना है, भीतर लौटना नहीं है। सबसे पहली बात तो सरस्वती विद्या की देवी नहीं है, वो मात्र विद्या के प्रतीक है। ये बाहर कोई ऐसी देवी नहीं जो कहीं बैठी हो किसी लोक में, किसी जगह में जहां से वो विद्या देती हो। अगर ऐसा होता तो कोई अशिक्षित ना होता, ये जान लो। अगर कोई धर्मात्मा आदमी बैठा हो और यहाँ 1000 लोग बैठे हों तो वो सबको बराबर कुछ न कुछ देगा। अगर भोजन बांटना हो, प्रसाद बांटना हो, जल बांटना हो, अभी यहाँ ही भोजन की व्यवस्था है तो हमारे व्यवस्थापक ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं 5 को छोड़ के बाकी सबका भोजन होना है, या सिर्फ 10 का ही भोजन होगा बाकी का नहीं होगा। यहाँ जो आएगा उसको भोजन मिलेगा, यहाँ जो बैठेगा वो ज्ञान सुनेगा। माता सरस्वती अगर कोई वास्तव में बाहर स्थूल देवी होती तो वो किसी को अनपढ़ रहने ही नहीं देती, किसी को गंवार रहने ही नहीं देती। सत्य तो है कि विद्या का प्रतीक मात्र है, शिक्षा का प्रतीक मात्र है, ज्ञान का प्रतीक मात्र है। और जो ज्ञान की साधना करता है, जो विद्या की साधना करता है, उसको सरस्वती प्राप्त हो जाती है, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो मेहनत करता है उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जो कुछ नहीं करता, सिर्फ पूजा करता है, उसको कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बाहर कोई देवी नहीं है, होती तो मिल जाता। आप भूखे हों और किसी सज्जन पुरुष से कुछ मांगे तो दे ही देगा, नहीं देगा ऐसी बात नहीं। और हो सकता है बिना श्रम के आपको मिल जाए। कोई सज्जन पुरुष है, धर्मात्मा पुरुष है, आप कुछ मांगने जाएं तुरंत मिल जाता है। पर आज के समय, आज के दिन भारतवर्ष में, भारत के बाहर हमें लगता है कोई ऐसा विद्यालय ना होगा जहां सरस्वती का चित्र या मूर्ति रखकर उसकी पूजा न की जा रही है, वहां उनसे विद्या की कामना न की जा रही हो। लेकिन उसी विद्यालय में कितने बच्चे फेल हो जाते हैं, उसी महाविद्यालय में कितने बच्चे फेल हो जाते हैं, पूजा करते रह जाते हैं, मूर्ति पर माला चढ़ाते रह जाते हैं, पास नहीं हो पाते। तो फिर वो कैसी देवी है? इसका मतलब वो सिर्फ हमारी कल्पना का देवी है, यथार्थ देवी से हमारा परिचय नहीं। जिस दिन हम उस ज्ञान को समझ लेंगे, उस विद्या को समझ लेंगे, वो हमारे भीतर प्रकट हो जाएगी। अब जैसे कोई हनुमान जी का भक्त हो और रोज सुबह उठ करके 4 बजे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर 2 घंटा करे, पहलवान बन जाएगा। वो पहलवान बनने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, पहलवान बनने के लिए योग करना पड़ेगा। आजकल जिम का प्रचलन चला है तो गांव के भी लोग जिम चले जाते हैं, वहां खूब दंड बैठक लगाते हैं, एकदम बॉडी वॉडी बना लेते हैं। पर हनुमान जी
का माला जप के नहीं बनाते, मेहनत करके बनाते हैं। यहाँ किसान लोग बैठे हैं, आप देवी अन्नपूर्णा और लक्ष्मी की पूजा करके बैठ जाएं घर में कि हमारे खेत में फसल हो जाए, हो जाएगा। आपको उस लक्ष्मी का, अन्नपूर्णा का प्रतीक, उनके अर्थ, उनके भाव समझना है कि जब आप श्रम करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, अपने आप लक्ष्मी प्रकट हो जाती है, अर्थात समृद्धि प्रकट हो जाती है। वो कहीं लक्ष्मी है, उसकी पूजा से समृद्धि प्रकट नहीं होती है। आप जब श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो समृद्धि प्रकट होती है। इसी तरह से सरस्वती की पूजा चित्र की नहीं, उसके मूर्ति पर माला चढ़ाने से नहीं, अगरबत्ती घुमाने से नहीं, बल्कि अपने भीतर लौटने से है। वैसे भी दो प्रकार की विद्या है, अपरा और परा। उपनिषद में ये बात आई। अपरा विद्या में बाहर विज्ञान, गणित, साहित्य, कला, छंद, निरुक्ति। हम जब संसार को पढ़ते हैं, सूचनाएं इकट्ठी करते हैं, वो सब अपरा विद्या में आती है। जैसे कोई गणित पढ़ रहा है, कोई साइंस पढ़ रहा है, विज्ञान, कोई भूगोल पढ़ रहा है, कोई ग्रह नक्षत्र को पढ़ रहा है, कोई रोज के खबरों को पढ़ रहा है, कोई राज्य के बारे में जान रहा है, कोई देश के बारे में जान रहा है, कोई आपके गांव के बारे में, कोई धरती के बारे में, कोई चांद के बारे में। ये बाहर की जो कुछ भी जानकारी है, ये अपरा विद्या है। और परा विद्या, जब आप स्वयं को जानते हैं, अपने अहंकार को जानते हैं, मैं कौन हूं इसको जानते हैं, ये परा विद्या है। और मैं कौन हूं को जान लिया, वही सरस्वती की पूजा कर लिया, वही सरस्वती की उपासना कर लिया। पर हम मैं कौन हूं इसको जानने की चेष्टा नहीं करते। आज हमारा शिक्षा जगत रास्ता भटक गया, वो जानकारियों पर खड़ा हो गया, इंफॉर्मेशन पर खड़ा हो गया, सूचनाओं पर खड़ा हो गया। आज की शिक्षा व्यक्ति को नौकर बनाने के लिए तैयार है। कोई भी व्यक्ति कहता है पढ़ लिख करके हम कोई नौकरी ले लें। नौकरी मतलब नौकर ही तो हो जाना है, किसी का गुलाम हो जाना। नौकरी मतलब मालिक नहीं होता। नौकरी का मतलब ही किसी का नौकर बनना। तो आज की शिक्षा आपको नौकर बना रही है, ज्ञानी नहीं बना रही है। और सरस्वती प्रतीक है ज्ञान का। अगर आप सच में उनकी उपासना करते हैं तो वो उपासना आपको ज्ञानी बना सकता है। लेकिन वो उपासना फोटो की नहीं होती है, चित्र की नहीं होती कि चित्र लगा दिया और सामने बैठ करके सरस्वती की वंदना करने लग गए, कि सरस्वती के लिए प्रार्थना करने लग गए। उससे नहीं होगा। सरस्वती की वंदना का असली अर्थ है भीतर लौट आना। मैं कौन हूं इसे जान लेना। जगत से मेरा संबंध क्या है यह जान लेना। यह है सरस्वती की पूजा करना। सरस्वती की पूजा करने का अर्थ है उनके एक एक रहस्य को समझना। अब जैसे माता सरस्वती हंस पर सवार है, तो हंस किस चीज का परिचय देता है? कहा जाता है कि जो हंस है वो दूध और पानी अगर मिला हो तो अलग कर देता है, नीर क्षीर को अलग कर देता है। दूध और पानी को एक में मिला दीजिए तो और कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन हंस पानी अलग दूध अलग। सरस्वती का वाहन हंस यह आपको संदेश दे रहा है कि आप भी अपने जीवन में सत्य असत्य को समझ लो कि क्या सही है क्या गलत है। आपको यह ज्ञान हो जाए। हंस यह प्रतीक है, हंस यह आपको सूचना दे रहा है कि आप भी अपने जीवन में सत्य असत्य को जान लो, सही गलत को जान लो, खाद्य अखाद्य को जान लो। क्या खाना है ये जान लो, क्या बोलना है ये जान लो, क्या नहीं बोलना है ये जान लो, क्या नहीं खाना है ये जान लो, क्या सत्य है ये जान लो। मैं कौन हूं, अर्थात अगर मैं कौन हूं आपने जान लिया, आत्मा को जान लिया, तो आपने सत्य को जान लिया। और यही प्रतीक हंस का है। और उनके हाथ में वीणा भी है। आप सबने देखा है ना कि मां सरस्वती के हाथ में वीणा भी है। तो वीणा किस चीज का प्रतीक है? लोग कहते हैं संगीत का प्रतीक। लेकिन वीणा आध्यात्मिक वीणा है।
अगर उसके तार ढीले हों तो सुर बिगड़ जाते हैं। हमारे जीवन में अगर हम ढील ढाल हो गए, हम इधर उधर हो गए, तो हमारा जीवन का संगीत बिगड़ जाता है। वो सरस्वती जी का जो वीणा है वो संकेत करता है कि आप अपने भीतर के संगीत को जानो, अपने भीतर के संगीत को की ओर मुड़ो। वो बाहर के कोलाहल का प्रतीक नहीं है कि बाहर डीजे बजा करके खूब नाचो। सरस्वती पूजा में मैंने देखा है कई जगह, यहाँ तो नहीं देखा, अन्य प्रांतों में, बिहार आदि में, कि जिस दिन विसर्जन होता है उस दिन ट्राली या ठेला पर उसको बढ़िया से सजाया जाता है, और जो मानने वाले विद्यार्थी लोग हैं और कुछ बड़े शामिल हो जाते हैं, अब बढ़िया से शराब पी लेते हैं और डीजे लगा करके अश्लील गाने बजा करके डांस करते हुए उनको किसी गंदे नाले में उलट देते हैं। मानो इस तरह से जैसे माता सरस्वती के सामने प्रणाम किया, वंदना किया, तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा। लेकिन जब विसर्जन का समय आया, मन भर गया नाचते कूदते, थक गया, शराब पिया, गाने बजा के डांस किया, और उसी माता को जिसके सामने उसने विद्या की कामना की थी, सुख समृद्धि की कामना की थी, ज्ञान की कामना की थी, किसी गंदे नाले में सिर के बल उलट के चला आया कि जाइए अब 1 साल उसी में शीर्षासन करते रहिए, अब आपसे कोई लेना देना नहीं। सिर टूटा कि हाथ टूटा कोई ख्याल नहीं। जिसे तुम थोड़ी देर पहले मां का दर्जा देकर विद्या की कामना कर रहे थे, कुछ ज्ञान की कामना कर रहे थे, अभी नशा करके नाचते गाते गंदे गाने बजा करके उसको जल में तुमने प्रवाहित कर दिया। ये कैसी पूजा है? जो शब्द अपने मां के सामने नहीं बोल सकते, वो सरस्वती पूजा के विसर्जन में वो गाने बजते हैं और वो अश्लील डांस होते हैं और उस तरह से नशा लोग करते हैं। संत कहते नहीं, आज तुम्हारी दिशा बदल गई। सरस्वती इसका प्रतीक नहीं है। अगर तुम उसमें मातृ दर्शन करते हो तो वो ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान को धारण करो, समझदारी को धारण करो। सरस्वती विद्या का प्रतीक है। उपनिषद में ही विद्या की एक और चर्चा है। जो बाहर का ज्ञान है, जो बाहर की जानकारी है, उपनिषद उसे अविद्या कहता है, उसको वो विद्या नहीं कहता। जैसे आप गणित जान लो, विज्ञान को जान लो, संसार को जान लो, कला को जान लो, साहित्य को जान लो, उपनिषद कहता है ये सब अविद्या है, ये विद्या नहीं है। तो विद्या क्या है? स्वयं को जान लो। मैं कौन हूं ये जानना विद्या है, संसार को जानना अविद्या है, और आज पूरा संसार अविद्या में है। अब उपनिषद ये नहीं कहता कि तुम संसार को मत जानो, लेकिन उपनिषद ये कहता है कि अगर तुम सिर्फ संसार को जानोगे, विज्ञान को जानोगे, गणित को जानोगे और अपने को नहीं जानोगे तो फिर वो सब बेकार है, किसी काम का नहीं। स्वयं को जाने बिना बाहर का ज्ञान थोथला है, ऐसे ही फालतू। इसलिए दोनों का समन्वय की बात है कि मैं कौन हूं ये जानना अत्यंत आवश्यक है, और संसार को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको जीना है संसार में, क्योंकि आपको बाहर का जीवन भी बढ़िया से जीना है, तो उसको भी जानिए, वो आवश्यक है, अनिवार्य है। लेकिन मैं कौन हूं अगर ये नहीं जाना तो बाहर का जानना फिर 2 कौड़ी का है। तो सरस्वती प्रतीक है ज्ञान का, विद्या की देवी है, और हम उनसे क्या मांग रहे हैं? अविद्या। हम संसार का ही तो धन दौलत मांग रहे हैं, अर्थात बाहर का ज्ञान मांग रहे हैं कि हम एग्जाम पास कर जाएं, मैट्रिक का या 12 का या BA या MA या IIT का एग्जाम, IIM का एग्जाम या IAS IPS का एग्जाम, जो भी बड़े से बड़े एग्जाम्स हैं, हम सरस्वती माता के सामने हाथ जोड़ करके हमें कृपा करना, हम पास कर जाएं। हम कभी अपने भीतर लौटने की चेष्टा नहीं करते कि हम उस विद्या को जागृत करें जिससे हम ये जानेंगे कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं यह जानना सरस्वती की पूजा है।
संसार से मेरा संबंध क्या है, यह जानना सरस्वती की पूजा है। और हम तो ये जानते भी नहीं संसार से संबंध क्या है। हमें लगता है स्थायी संबंध है, हमें लगता है सदा रहना है, लेकिन ज्ञान कहता है कि नहीं, तुम मेहमान हो यहाँ, अस्थाई संबंध नहीं, किसी से अस्थाई संबंध नहीं। अगर आप परिवार में रहते हो, वहां भी सब अलग अलग इस धरती पर आए हैं, साथ में कोई आए हैं। एक माँ के, एक पिता के अगर 4 पुत्र हैं तो चारों अलग अलग समय में इस धरा पर आए हैं, एक साथ तो नहीं आए। और कोई जुड़वा भी आता है तो अपना भाग्य लेकर आता है, अलग अलग, सब में अलग अलग आत्मा है। तो उपनिषद कहता है कि अगर आपने मैं कौन हूं जाना तो आपने विद्या को ग्रहण किया, और अगर आपने सिर्फ संसार को जाना तो आपने अविद्या को ग्रहण किया। तो सरस्वती की पूजा करनी है तो अपने को जानो, सरस्वती की पूजा करनी है तो कोमल हो जाओ। अब सोचो, ज्ञान की देवी सरस्वती को ही क्यों माना गया, एक स्त्री को? किसी पुरुष को ज्ञान का देवा क्यों नहीं माना गया कि चलो पुरुष को ही मान लिया जाए? समृद्धि की देवी भी लक्ष्मी को ही क्यों माना गया, किसी लक्ष्मण को क्यों नहीं माना गया? क्योंकि जो नारी है वो सृजन का प्रतीक है, ये जन्म देती हैं, ये सृजन करती हैं, और कोमलता का भी प्रतीक है, कोमल होती है, हृदय कोमल है, माताओं का हृदय कोमल है, ये माता है। और साथ साथ धैर्य का प्रतीक है। 9 माह तक किसी शिशु को अपने गर्भ में धारण करना कितना कठिन होता है, ये माँ ही जानती है, हम लोग तो सिर्फ सुन सकते हैं। और अगर जानना हो कि 2-2.5 किलो के संतान को गर्भ में धारण करना कितना कठिन होता है, तो आप 1 किलो का ईंटा पेट में बांध करके सिर्फ 2 दिन रह लो, पता चल जाएगा कि कितना कठिन होता है। तो मां को ही पता है कि एक संतान को 9 माह तक गर्भ में रखना कितनी चुनौती की बात है। तो नारी धैर्य का प्रतीक है, कोमलता का प्रतीक है, और सृजन का प्रतीक है, ये जन्म देती हैं। इसलिए विद्या को नारी का प्रतीक माना गया, अर्थात नारी को ही विद्या की देवी कहा गया। सरस्वती देवी है, स्त्री है। जिस तरह से एक स्त्री सृजन करती है, उपनिषद कहता है कि आप भी उस विद्या को अपने जीवन में जब धारण करोगे तब आपके जीवन का वास्तव में सृजन होगा, वरना अभी तो ऐसे बिखरा हुआ जीवन है, अभी तो बेढंगा जीवन है, अभी तो टूटा फूटा जीवन है। जब आप उस विद्या को जीवन में धारण करते हो, उस ज्ञान को धारण करते हो, तो आप में भी सृजन की क्षमता आती है। अभी तो हम विनाश का कारण बने हुए हैं, कुछ भी उटपटांग बोल देना है, विनाश हो जाना है। विनाश का मतलब बाहर कुछ नुकसान होना बस नहीं होता, विनाश का मतलब अगर रिश्तों में खटास आ गई हमारे बोलने से, वो विनाश ही है। विनाश का मतलब हमारे कुछ बोलने से अगर परिवार टूट गया, कोई काम बनता हुआ बिगड़ गया, वो विनाश ही है। तो स्त्री सृजन का कारण बनती हैं। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि आप भी जब विद्या ग्रहण करते हो तो आपके भीतर सृजन का भाव जगता है। फिर आप समाज निर्माण, स्वयं का निर्माण, राष्ट्र निर्माण की कल्पना करते हो, कर पाते हो। दूसरा, वो कोमल होती है, तो विद्या आपको कोमल बनाती है, कठोर नहीं बनाती। अभी कहते हैं ना, पुरुष कठोर होता है, माताओं को दर्द हो तो रो लेती हैं, पुरुष नहीं रोता, वो दबा के रखता है। अहंकार रोने नहीं देता, और कोई बात नहीं। अहंकार कहता है कोई क्या कहेगा, पुरुष होके रो रहा है। जबकि संत कहते हैं अगर आंसू आए तो बहा लेना, मन हल्का हो जाता है। इसलिए ज्यादातर पुरुष डिप्रेशन के शिकार होते हैं, माताएं कम होती हैं। ज्यादातर टेंशन, डिप्रेशन, अवसाद में पुरुष होते हैं। आत्महत्या का ज्यादा शिकायत पुरुषों में आता है।
क्योंकि वो अपने आंसुओं को बहने नहीं देते, वो रोक रोक कर रखते हैं और वो फिर विस्फोट करता है। माताएं कभी भी किसी क्षण अपना रो करके अपना दुख बाहर कर लेती हैं तो उनका मन हल्का हो जाता है। तो कोमलता का प्रतीक है माताएं। विद्या ग्रहण करो। विद्या मतलब वो बाहर का विद्या नहीं, हमने बाहर के जानकारी को विद्या कह दिया कि दुनिया को जान लेना, संसार को जान लेना विद्या है। उपनिषद कहते हैं नहीं, ये अविद्या है। स्वयं को जानो तब कोमलता प्रकट होगी, फिर सब जीव के प्रति आपके हृदय में प्रेम का भाव जगेगा, कोमलता का भाव जगेगा, संवेदना जगेगी। अभी हम असंवेदनशील हैं। किसी की पीड़ा को देखकर हमारे भीतर पीड़ा का भाव नहीं होता, करुणा का भाव नहीं होता, बल्कि आनंद आता है। अगर हम किसी को पीड़ा में देखते हैं तो मन प्रफुल्लित हो उठता है कि अच्छा हुआ, ये इसी लायक है। ज्यादातर कुछ एक लोग हैं जो पीड़ित हो जाते हैं, जिनके भीतर करुणा है, जो ज्ञान से जुड़े हैं, जो संत सत्संग से जुड़े हैं, ऐसे कम लोग हैं। तो कोमलता का प्रतीक, सृजन का प्रतीक, धैर्य का प्रतीक। जब हमारे भीतर सही अर्थों में विद्या जागती है तब हमारे भीतर भी धैर्य आता है। फिर हम हड़बड़ाहट छोड़ देते हैं, जल्दबाजी छोड़ देते हैं, धैर्यवान हो जाते हैं। तो माता सरस्वती विद्या की देवी हैं और वो स्त्री रूप हैं। ये इसलिए क्योंकि उनमें स्त्री सृजन शक्ति रखती हैं, धैर्य की शक्ति रखती हैं और कोमलता धारण करती हैं। अब वीणा, हंस और उनका श्वेत वस्त्र, ये भी एक प्रतीक है। श्वेत वस्त्र यह प्रतीक करता है कि सदैव शांत रहो और सत्य को जीवन में धारण करो। सादा जो रंग है, सदगुरु कबीर ने भी श्वेत वस्त्र चुना। ये शांति और सत्य का प्रतीक है। सरस्वती माता का वस्त्र यह प्रतीक है, यह संकेत है, यह सूचना हम सबके लिए है कि आप भी अपने जीवन में सत्य को, शांति को धारण करो। तब सरस्वती पूजा हो गई। और उनके हाथ में पुस्तक भी है। तो पुस्तक बाहर की जानकारी के लिए नहीं, वो पुस्तक भीतर की जानकारी के लिए है, भीतर के ज्ञान के लिए है, उसका ये प्रतीक है। तो इस तरह से जब हम उनके एक एक प्रतीकों को जीवन में उतार लेते हैं, सरस्वती पूजा हो गई। अलग से फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर ये आवश्यकता नहीं कि फोटो लगा के हम अगरबत्ती जलाएं। और कुछ लोग तो कहते हैं सरस्वती होती ही नहीं है। ठीक है, नहीं होती है, बाहर तो सच में नहीं, पर सरस्वती प्रतीक है। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराने जितनी भी परंपराएं हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उसमें जो भी घटनाएं बताई गई, जो भी पात्र की कल्पना की गई, कहीं ना कहीं उसका कोई अर्थ है, गहरा अर्थ है, भाव है। ऐसे ही अनायास कुछ नहीं कहा गया। लक्ष्मी की भी पूजा करने से कुछ नहीं होता। आज दुनिया या तो लक्ष्मी की पूजा में आगे है, या फिर कोई फोटो लगाकर सरस्वती की पूजा कर रहा है। संत कहते हैं जिस दिन तुम्हारे मन में सर्वप्रथम विद्या की आराधना आ जाए, सर्वप्रथम ज्ञान का सम्मान आ जाए, तो समृद्धि खुद आ जाएगी। लेकिन आज हम समृद्धि के पीछे भाग रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं। आज हम अपने जीवन में विद्या को इसलिए ग्रहण करना चाहते हैं, बाहर के ज्ञान को, बाहर की शिक्षा को, कि हमारे पास धन आ जाए। हम भले ही किसी की नौकरी करते रहें, नौकर बनते चले जाएं, लेकिन धन आ जाए। तो धन आने से ज्ञान आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ज्ञान आ जाएगा तो धन आ सकता है, ज्ञान आ जाएगा तो धन आता है। लेकिन ज्ञान आना चाहिए, जानकारी नहीं। बहुत लोग कहते हैं मैं तो बड़ा ज्ञानी हो गया। अब ज्ञानी का मतलब, अभी मैंने कहा, ज्ञानी का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया को जानते हैं। ज्ञानी का मतलब यह नहीं कि आप चांद तारों को जानते हैं। ज्ञानी का मतलब इतना ही है कि आप स्वयं को जानते हैं, आप अपने अहंकार को जानते हैं, आप अपने अज्ञानता को जानते हैं, आप अपनी बुराई को जानते हैं। ये ज्ञान है। लेकिन हम दूसरे की बुराई को जानते हैं। दूसरा कैसा है, हम इसमें ज्यादा ध्यान लगाते हैं कि पड़ोसी कैसा है। किसी से पूछो तुम्हारा पड़ोसी कैसा है,
तो पड़ोसी से ज्यादा उसके पड़ोसी को पता है। जो व्यक्ति कैसा है वो वह बता सकता है, लेकिन बगल वाला आदमी ज्यादा जानता है। अरे हमसे पूछो वो कैसा है, और उसी से पूछिए तुम कैसे हो, तब इधर उधर झांकने लगता है। कभी सोचा नहीं? तो अपने बारे में सोचो। पड़ोसी कैसा है पड़ोसी पर छोड़ दो, दूसरा कैसा है दूसरे को सोचने दो। आप कैसे हैं, आप क्या हैं? संत कहते हैं ज्ञान है स्वयं को जानना। मैं कौन हूं यह जानना ज्ञान है, संसार को जानना जानकारी है। तो जानकारी इकट्ठा करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, पर ज्ञानी बहुत कम मिलेंगे। और जो ज्ञानी है वो भीतर लौटता है। उस सरस्वती पूजा के दिन भी यही देखता है, यही सोचता है कि सरस्वती चूंकि ज्ञान और विद्या का प्रतीक हैं, बस वो ज्ञान और विद्या हमारे जीवन में आ जाए। मैं कौन हूं यह ज्ञान मुझे हो जाए, शरीर की नश्वरता का ज्ञान हो जाए, संसार से मेरा संबंध क्या है यह ज्ञान हो जाए, हमारी पूजा हो गई। और वसंत क्या प्रतीक है? वसंत ऋतु के आरंभ होते ही, वसंत के आगमन से ही जितने भी पत्तियां हैं पीले होकर जमीन पर गिर जाते हैं। तो वसंत मिटने का भी प्रतीक है, क्योंकि मिटने पर ही नई पत्तियों का जन्म होता है। अगर पुरानी पत्तियां पीले होकर ना गिरे तो नई पत्तियां कहां से आएंगी? अगर विनाश ना हो तो निर्माण कहां से होगा? पीलापन परिपक्वता का प्रतीक है कि जब हम भी ज्ञान ध्यान के द्वारा परिपक्व हो जाते हैं तो ये संसार के चकाचौंध से हम अलग हट करके शांत हो जाते हैं। हमारा मन फिर गिर जाता है, फिर मन नाचता नहीं है, कूदता नहीं है। तो बसंत प्रतीक है किसका? मिटने का। कि जैसे आज के बाद से अब धीरे धीरे नई पत्तियों का आगमन होगा, प्रकृति खिल उठेगी। संत कहते हैं सरस्वती पूजा से, वसंत पंचमी से आपके जीवन में भी ऐसे ही सौंदर्य खिल उठे। भीतर का सौंदर्य, ये बाहर का नहीं। बाहर का सौंदर्य तो आधे घंटे का होता है। ब्यूटी पार्लर, अभी साहब बता रहे थे ना कि सौंदर्य प्रसाधन पर लड़के लड़कियों में होड़ मची है और लड़के बाजी मार रहे हैं। तो आज ब्यूटी पार्लर जगह जगह आपको मिल जाएंगे। वो आधे एक घंटे के लिए व्यक्ति को बड़ा ही सुंदर बाहर से बना देता है, लेकिन पसीना आ जाए और गलती से छींटे मार लो चेहरे पर तो सुंदरता उतर जाती है। और ये बड़े गजब की बात है कि हम इसके बाद भी उसी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। चेहरा कैसे सुंदर बन जाए, बाल कैसे सुंदर बन जाए, इस पर हमारी कोशिश ज्यादा है। इसलिए आजकल सौंदर्य प्रसाधन बिना सोचे बिना समझे हम प्रयोग कर रहे हैं। अब जैसे नाखून बढ़ाने और रंगने का प्रचलन, इस समझ से बाहर की बात। आदमी हैं हम, तो नाखून बढ़ाने का क्या विज्ञान है? अगर उसका नुकसान देखो तो नाखून बढ़ने से अपने को भी खतरा है। गलती से रात में कहीं इधर उधर करने लगो तो आंख में चला गया तो अंधे हो जाओ। गंदगी भी जमती है, ऊपर से उसमें पेंट भी करते हैं। अब पेंट भी ऐसा आ गया है जो केमिकल से बनता है। होठ रंगने का प्रचलन चल पड़ा है। हमारे सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी इस पर बढ़िया कहा करते थे कि लोग घरों में खिड़की और दरवाजे का चौखट पेंट करते थे ताकि उसमें दीमक ना लगे, जंग ना लगे। ये तुम्हारे होठ में कौन सा जंग लगने वाला है जो तुम उसमें लिपस्टिक लगाए जा रहे हैं, पेंट लगाए जा रहे हैं? होठ की सुंदरता लिपस्टिक से थोड़े है। अब जो कम से कम शाकाहारी हैं, जो कबीर पंथी हैं, अर्थात वैष्णव हैं, किसी भी पंथ से हैं, चाहे वो रामानंद से हो, जैन से हो, बौद्ध से हो, कबीर पंथ से हो, या राधा स्वामी से हो, जय गुरुदेव से हो, जहां भी लोग शाकाहारी हैं, अगर वो लिपस्टिक यूज करते हैं समझो वो मांस खा रहे हैं। क्योंकि जो हाई क्लास की लिपस्टिक है वो बछड़े के खून से बनता है, और जो सामान्य लिपस्टिक है वो कैक्टस पर एक कीड़ा होता है। आप यूट्यूब कर लेना, गूगल,
उस कीड़े को सुखा करके उसके पाउडर से लिपस्टिक बनता है। अब आप लगा रहे हो तो रोज आप उस कीड़े को भीतर दे रहे हो, तो आपका वैष्णव धर्म तो चला गया। तो कोई औचित्य भी तो नहीं है कि हम उससे अपने होठ को रंगें। प्रकृति ने जो सौंदर्य दिया है, प्रकृति ने जो खूबसूरती दी है, उस पर भरोसा नहीं है क्या कि हम अलग से कुछ कर रहे हैं? सहज सादगी में जीवन जियो, इससे बड़ा सौंदर्य और कुछ नहीं है। इन होठों की सुंदरता मीठा बोलने में है, सत्य बोलने में है। इन हाथों की सुंदरता, तो नाखून तो बढ़ाते ही हैं सुंदर लगने के लिए, और लगते नहीं हैं। पता नहीं क्यों लगता है कि नाखून बढ़ाने से हम सुंदर हो जाएंगे, अब पेंट करने से और सुंदर हो जाएंगे, पर वो होते नहीं हैं। और ऊपर से अंगुली में अंगूठी भी धारण कर लेते हैं, तो कुछ तो बोलते हैं कि शौक से पहने हैं, पर कोई अर्थ नहीं है, गंदगी जमेगी। माताओं को तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, और माताएं अंगूठी जरूर पहनती हैं। अब आप शौक में कभी पहनते हो ठीक है, पर कम से कम जब भोजन बना रहे हो उतार देना, क्योंकि जब आप भोजन बनाते हो तो आपका भोजन अशुद्ध बनता है, वो प्रसाद नहीं बन सकता। जो माताएं अंगुली में अंगूठी पहनती हैं उनके द्वारा भोजन कभी पवित्र बन ही नहीं सकता, क्योंकि अंगूठी अशुद्ध हो जाती है, गंदगी जमती है उसके नीचे अंदर बाहर। और आप हर बार हर समय थोड़े थोड़े काम के बाद खोल के सरफ और गर्म पानी में तो धोएंगे नहीं, एक आध बार कभी साबुन से धो लिया, बाकी गंदगी जमते जमते आपका भोजन जो प्रसाद बनना चाहिए वो भोजन अपवित्र बनता है, वो गंदगी भी जम जाती है। तो अंगूठी नहीं पहनना है कम से कम भोजन के समय। अगर आप अपने जिस विद्या की बात मैं कर रहा हूं यही है वो विद्या जिसको हमें अपने जीवन में उतारना है। ये बाहर की विद्या नहीं दिखावे वाली कि पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन गए, कि बाहर से चकाचौंध और चमक दमक हासिल कर लिए। विद्या जो जिसे उपनिषद कह रहा है कि भीतर लौटो, समझदारी जागृत करो, ज्ञान जागृत करो, वो विद्या वही है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये बोध हो जाए, क्या सही है क्या गलत है ये ज्ञान हो जाए। तो अंगूठी माताएं ध्यान देना, आप भोजन के समय उतार देना, बाकी समय शौक में मन करे कहीं जा रहे हैं पहन ले ठीक है। अब उतना रोकेंगे तो ये लोग सत्संग सुनने भी नहीं आएंगे। पता है आज शौक और फैशन का ऐसा समय चला है कि अगर संत जन कह दें ये सब मत करना, माताएं कहें क्या करने जाएंगे। फिर सोना का इतना महंगा अंगूठी है, रखने के लिए बनवाए हैं, पहनेंगे तो कम से कम भोजन के समय मत पहनिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। भोजन बनाने समय और संत गुरुजनों का भोजन अगर बना रहे हो तो और सावधानी की जरूरत है। अपने घर में भी अगर आप भोजन रोज बनाते हो तो ये समझ के बनाना कि हम भगवान का ही भोजन बना रहे हैं। आप ये समझ के बनाओगे तो आपका भोजन कभी बिगड़ेगा नहीं। भोजन का भी 3 प्रकार है, खाना, भोजन और प्रसाद। अगर आप खिन्नता में बनाओगे, चिढ़ के बनाओगे, गुस्से में बनाओगे तो भोजन नहीं बनेगा, खाना बन जाएगा जैसे होटल में। लेकिन थोड़ा सा साफ सफाई से बनाओगे, भाव से बनाओगे तो वो भोजन बनेगा, तो कुछ ठीक है। लेकिन जब भक्ति में बनाओगे, प्रेम में बनाओगे, भाव से बनाओगे, ये सोच के बनाओगे कि हम परमात्मा का भोजन बना रहे हैं तो वो प्रसाद बन जाएगा। इसलिए आश्रम में जो भोजन बनता है लोग उसको प्रसाद कहते हैं ना। होटल का भोजन प्रसाद होता है, घर में ज्यादातर भोजन बोल देते हैं, आजकल तो लोग खाना ही बोलते हैं। इसलिए कभी भी भोजन बोलना और ज्यादा अच्छा हो प्रसाद। तो आपको उस भक्ति के साथ, भाव के साथ बनाना है जो भक्ति जीवन को स्वर्ग जैसा बना देती है, आनंद से भर देती है। तो जब घर के लोगों के लिए भी आप भोजन बनाइए तो यह भाव रखिए कि हम परमात्मा का भोजन बना रहे हैं, हम संत गुरुजनों का ही भोजन बना रहे हैं। पति के लिए बनाओ, सास ससुर के लिए बनाओ, माता पिता के लिए बनाओ, बच्चों के लिए बनाओ, कभी भी खिन्नता में मत बनाइए। अगर कभी मन में क्रोध है तो भोजन मत बनाना, 10 मिनट रुक के ध्यान कर लेना।
अगर क्रोध के समय आपने भोजन बनाया तो वो भोजन विष बन जाएगा, और फिर जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। संतों ने कहा अगर वो खिन्नता के समय आपने भोजन बनाया तो होगा क्या, उस विष भरे भोजन को करके लोगों का मन दूषित हो जाएगा। भोजन का बड़ा महत्व है, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बन जाता है। और ये बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ है, भीष्म पितामह के साथ भी हुआ। देखो दुर्योधन का दूषित अन्न खाते थे तो द्रौपदी का चीर हरण होता रहा उनके सामने और शीश झुकाए बैठे रहे। मन खड़ा न करने होने दिया उनको कि तुम रोक लो, क्योंकि मन में गंदगी थी, मन में पाप था, क्योंकि भोजन दूषित कर रहे थे। आदमी अच्छे थे, वो चाहते तो अकेले सब कुछ रोक सकते थे, सामर्थ्यशाली थे, पावर भी अच्छा खासा था, शक्तिशाली थे। वो चाह लेते तो कोई दुर्योधन दुशासन कर्ण की तो बात छोड़ो, अगर स्वयं यमराज भी आ जाता तो डर से हट जाता। अगर भीष्म पितामह चाह लेते, इतना पावर था। लेकिन भोजन गलत करते थे, अधर्म का भोजन कर रहे थे। तो इसलिए मैंने कहा कि हम अपने सौंदर्य के लिए बाहरी चीजों का प्रयोग करते हैं। अंगूठी का प्रयोग कर रहे हैं, लिपस्टिक का प्रयोग कर रहे हैं, पेंट का, नेल पेंट का प्रयोग कर रहे हैं, अन्य चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। आपको प्राकृतिक सौंदर्य पर भरोसा नहीं है। अगर स्वयं को सुंदर बनाना है तो विचारों को सुंदर बनाओ। शील से बड़ा आपका कोई गहना नहीं है, कोई आभूषण नहीं है। बाहर से खूब आभूषण लगा लो, रंग पेंट से खूब चेहरा को डेकोरेशन कर लो, डेकोरेट कर लो, और बानी निकले कड़वी तो किस काम का हो। बानी मीठी निकालो, कुछ रंगने की जरूरत नहीं है। आपकी सुंदरता तीनों लोकों में फैलेगी। माता शबरी की भक्ति की चर्चा है, सौंदर्य की चर्चा नहीं है। सुंदर तो बॉलीवुड के हीरोइनें खूब होती है, किसी की पूजा थोड़े होती। पूजा किसकी होती है? आज हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनका कर्म महान है, जीवन महान है। देखो ऊंचे पद पर चली गई। सुंदरता थोड़े चाहिए जीवन के लिए। मीराबाई, मां सीता, लक्ष्मीबाई, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, बहुत नाम है इतिहास में, जिन्होंने अपने कर्म से अपने सौंदर्य को बनाया। सुंदरता कर्मों की होनी चाहिए, आपके विचारों की होनी चाहिए, आपके आचरण की होनी चाहिए। तो हम सौंदर्य प्रसाधन के लिए बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं जो गलत है। अब पुरुष वर्ग में भी मैं देखता हूं बहुत लोग अंगूठी पहने रहते हैं, तो ये इसलिए पहनते हैं कि ये कोई कोई ग्रह को वश में किए रहते हैं। कई लोग को मैं पूछा तो चारों उंगली में अंगूठी थी, एक आदमी तो अंगूठा में भी पहन रखा था। तो हमने कहा क्या है? कहा कि पंडित जी ने दिया है। मैंने कहा किस लिए? कहा हम पर कई ग्रह टेढ़ा हो गए थे। हमको उसमें से मुख्य में कौन था? कहा शनि और राहु। हमने कहा जो पढ़ने वाले छात्र हैं, लोग हैं, वो जानते हैं कि शनि ग्रह हमसे कितना बड़ा है। वो वहां टेढ़ा हुआ, तुम ही पर हुआ है। अब वहां वो टेढ़ा होगा तो तुम पर उसका असर अकेले होगा कि पूरी दुनिया पर होगा। सूरज अगर अधिक गर्म होगा तो हम सबको गर्मी लगेगी ना। अभी सूरज खूब गर्म हो जाए, मैं कहूँगा सिर्फ मुझे अकेले गर्मी लग रही, तो हमारा शरीर कमजोर होगा। या तो सूरज की गर्मी सबको लगेगी। शनि टेढ़ा होगा, सब पर टेढ़ा होगा। अच्छा चलो ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। पंडित जी को कोई सूचना मिल गई होगी शनि पर से कि हाँ शनि इसी पर टेढ़ा हुआ, तो छोटा सा अंगूठी से वो इतना बड़ा ग्रह सीधा हो जाएगा। ये तो और पागलपन है। आप अंगूठी लेके बैठो और एगो छोटा सा पत्थर का टुकड़ा सीधा करके दिखा दो यहां से, तब जान लेंगे कि इस अंगूठी से शनि सीधा हो जाएगा। ग्रह मन में लगा है, भ्रम का ग्रह, मान्यताओं का ग्रह। ये कोई शनि रवि, कोई राहु केतु बाहर नहीं है। ये मन जब गंदगी में जाता है, मन जब खुराफातों में जाता है, संसार में जाता है, मन जब दुनिया भर का व्यर्थ का चिंतन करता है, तब इस पर ग्रह चढ़ता है
और हम उसके लिए शांत करने के लिए हम अंगूठियां पहनते हैं। संत कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, गीता कहती है ध्यान करो, सब ग्रह उतर जाएगा। ध्यान से बड़ा कोई उपाय नहीं है मन को निर्मल करने का, मन के सारे ग्रहों को उतारने का, जीवन के समस्त विकारों को उतारने का। ये अंगूठियां नहीं उतारती है, इन अंगूठियों से कुछ नहीं होता, ताबीज से कुछ नहीं होता। अगर अंगूठी धन देता, अंगूठी आपके ग्रह को उतारता, तो बेचारा अंगूठी बेचने वाला दुनिया का सबसे बड़ा आदमी होता। पर आप देखो कि जो अंगूठी बेचता है वो कहीं झोपड़ी बना के सड़क किनारे बैठा रहता है चुपचाप। 150, 200, 500 में अंगूठी बेच रहा है। किस लिए? कि आपका सब ग्रह कट जाएगा और उसी पर बेचारे पर गरीबी का ग्रह चढ़ा हुआ। वो अपना ग्रह नहीं काट पाया, वो आपको अंगूठी दे रहा है, ये पहनो, कछुआ वाला अंगूठी, आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा। आप पूछते भी तो नहीं हो कि तुम्हारे पास कितनी अंगूठी है, पूरा परिवार सहित खुद ही पहन लो, तुम तो अंबानी से भी धनी हो जाओगे। लेकिन नहीं, वो 200-500 रुपए लेकर के आपको दे रहा है और आपको लगता है कि ये आदमी जो दे रहा है हम धनी हो जाएंगे। भ्रम है, ये बाहर का अपरा विद्या है, बाहर भटकने वाला ज्ञान। जब हम स्वयं से बाहर भटकते हैं, जब हम स्वयं से दूर हटते हैं, तो यही सारे भ्रम पैदा होते हैं कि अंगूठी से कुछ हो जाएगा, ताबीज से कुछ हो जाएगा, ग्रह लगन मुहूर्त का कुछ मामला टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, सीधा हो सकता है। सद्गुरु कहते हैं सारा खेल तुम्हारे मन के भ्रम का है। और ये बसंत पंचमी तुम्हें मिटाता है कि पहले सारी मान्यताओं को गिरा दो, जो कुछ भी पुराने विचार हैं उसको गिरा दो, जो कुछ भी तुमने ओढ़ रखा है उसको ध्वस्त कर दो। जब बीज मिट्टी में जाता है, आप सब जानते हैं किसान हैं, जब बीज मिट्टी में जाता है तो सबसे पहले स्वयं को मिटाता है। अगर बीज स्वयं को ना मिटावे तो अंकुरित ही ना होगा, वो फूटता है, वो नष्ट होता है। जो बीज आप बोते हैं, जब वो वृक्ष बनता है फिर वो बीज आपको मिलेगा नहीं, खोज लो कितना भी। वो स्वयं को मिटाता है, तब एक नया वृक्ष पैदा होता है। ये बसंत पंचमी संकेत है कि हम सब अपने पुराने अहंकार, मान्यता, विकार को ध्वस्त करें, मिटा दें, तब एक शुद्ध मानवता जागृत होगी, तब शुद्ध इंसानियत जागृत होगी, तब मनुष्यता जागृत होगी, तब आप सही अर्थों में इंसान बनेंगे। और इंसान जब इंसान बन जाए, सोचो इंसान को इंसान बनने की बात हो रही है। ये बसंत पंचमी संकेत कर रहा है कि पहले जो कुछ भी मान्यताओं की चादर लपेट रखे हो, जो कुछ भी अपने ऊपर जो कुछ भी ओढ़ रखे हो, कुछ भी, चाहे कुछ होने का, कुछ बनने का, कुछ जानने का, वो सब गिरा दो, खाली हो जाओ, तब इंसान बन पाओगे। तो इंसान जब इंसान बन जाएगा तब ही संभावना है कि वो भगवान भी बन जाएगा। तो पहले इंसान बनना पड़ेगा। और गजब की बात है कि इंसान को ही कहा जाता है कि इंसान बनो। आज तक किसी कुत्ता को नहीं कहा गया तुम कुत्ता बनो, क्योंकि कुत्ता है ही पहले से, उसको बनना नहीं है। पर आदमी आदमी नहीं है, आदमी को बनना पड़ता है। आदमी होने की आवश्यकता पड़ जाती है, पर बैल को बैल होना नहीं पड़ता, वो जन्म से बैल होता है। वो जन्म लिया कि पूरा बैल का गुण आ गया। और आदमी 90-100 साल पूरा कर लिया फिर भी आदमी का गुण नहीं आता। तो आदमी इस धरा पर अधूरा होता है, पूरा नहीं होता। आदमी को छोड़कर बाकी सारे जानवर पूरे होते हैं। एक बिल्ली भी जन्म लेती है तो पूरी बिल्ली है, उसको कहीं किसी कॉलेज में जाके पढ़ना नहीं पड़ता है, किसी गुरु के पास जाके सीखना नहीं पड़ता। बछड़े को कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो पूरा है। कुत्ता पूरा है, गधा तक, यहाँ तक गधा भी पूरा है, वो भी अधूरा नहीं। वो जन्म लिया कि पूरा गधा है। पर आदमी मरने तक भी पूरा हो जाए कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए ये विद्या ग्रहण करनी पड़ती है। और ये विद्या स्वयं को जानने की विद्या है।
संसार को जानने की नहीं, हम तो दुनियादारी को जानने की बात करते हैं, संसार को जानने की बात करते हैं। सदगुरु कहते हैं अपनी ओर लौटो। ये वसंत पंचमी संकेत है कि पुराने को गिरा दो, नए का जागरण होना चाहिए, नए विचार आने चाहिए। जो पुराने विचार हैं जो आपको दुख देते हैं, जो समाज में विखंडन पैदा करते हैं, जो विचार दो भाइयों को बांटता है, जो विचार सास बहू के बीच झगड़े पैदा करता है, जो विचार मित्र मित्र के बीच दीवार खड़ी करता है, उन विचारों को आज गिरा देना, फिर एक नया शुद्ध सुंदरतम विचार जन्म लेगा, जो प्रेम का कारण बनेगा, जो सत्य का कारण बनेगा, जो जीवन का कारण बनेगा, मृत्यु का नहीं। तो सरस्वती पूजा अगर सही अर्थों में मनाना है तो बाहर किसी मंदिर, किसी चित्र के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं है। आईने के सामने खड़े हो, अपने को देखो और ये समझो कि ये जो मनुष्य का शकल मुझे मिला है, इसका उद्देश्य क्या है। ये मनुष्य का शरीर मुझे मिला है तो क्या बाहर ऐसे ही भटकने के लिए, पानी पहाड़ पत्थर में, नदी नालों में, मूर्ति में? नहीं, ये जीवन का उद्देश्य मुक्ति तक जाना है, मोक्ष तक जाना है। तो सरस्वती पूजा का उद्देश्य यह बन जाए कि आपको संसार में नहीं भटकना है, आपको मोक्ष तक जाना है, आपको मुक्ति तक जाना है। और फिर आईना में देखने के बाद 10 मिनट आंखें बंद करके भीतर देखिए कि मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। आपको उत्तर मिलने लगेंगे। आप गहरे भाव से, शांत भाव से, आंखें बंद करके एकांत बैठ करके ये प्रश्न अपने से करिएगा कि मैं कौन हूं। जो कुछ भी ख्याल आए फिर उस पर विश्लेषण करिएगा कि क्या मैं स्त्री हूं, क्या मैं पुरुष हूं, क्या मैं शिक्षक हूं, क्या मैं किसी जाति का हूं, क्या मैं शरीर हूं। अगर मैं शरीर होता तो शरीर तो बदलता रहता है, मैं तो स्थिर हूं। शरीर के साथ मेरा बदलना तो ना हो सका, मैं तो ज्यों का त्यों हूं। क्योंकि बचपना का भी आप साक्षी हैं, जवानी का भी आप साक्षी हैं, और बूढ़ा हो गए तो बुढ़ापा का भी साक्षी हैं। अगर शरीर के साथ आप भी बदल जाते तो बचपना भूल जाते आप, उसका ध्यान ना होता, जवानी भूल जाते आप। लेकिन कोई तो भीतर बैठा है जो बचपना का भी ख्याल जान रहा है कि बचपन में क्या क्या हुआ वो भी आपको पता है, जवानी में क्या क्या हुआ वो भी पता है। मतलब कोई है जो स्थिर है, वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, वो बदल नहीं रहा है। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, यहां से कोई गुजरे, फिर इधर से गुजरे और शाम तक गुजरे और मैं यहीं बैठा रहूं, तो मैं सबको जानूंगा कि कौन कौन यहां से गुजरा है, क्योंकि मैं बैठा हूं, मैं देख रहा हूं। पर मैं भी साथ साथ गुजर जाऊं तो मैं जानूंगा, मेरे साथ कोई गुजरा मैं उतना जानूंगा, पर उसके बाद कौन आया मैं कैसे जानूंगा, क्योंकि मैं था ही नहीं। और अगर मैं यहां बैठा हूं तो जो भी घटित होगा मैं जानूंगा। इसी तरह से इस शरीर में कोई तो बैठा है जो बचपना को भी जानता है, किशोरावस्था को भी जानता है, जवानी को भी जानता है, बुढ़ापे को भी जानता है, और गजब की बात है कि नींद को भी जानता है। कोई तो भीतर है जो जागा हुआ है, जो आप नींद में है उसको भी जानता है। वरना नींद से उठने के बाद आप कहते हैं ना कि अरे मैं बड़ा गहरी नींद में सो गया। ये किसको पता था कि मैं गहरी नींद में सो गया? क्या आप तो सो गए, तो जाना कौन? और एक बात बताऊं कि वो जो बैठा है वो ये भी जानता है कि आप बेहोश हो गए। आप बेहोश हो जाते हैं और जब होश में आते कहते कि मैं पता नहीं कैसे बेहोश हो गया। मतलब कोई तो है जो सारी क्रियाओं का साक्षी है, जो कभी बदलता नहीं है, किसी स्थिति में नहीं बदलता, वो सबका दृष्टा है। संत कहते हैं उसी को जान लो, अपने को जान लो, स्वयं को जान लो। जब वहां आ जाओगे तो सरस्वती पूजा तुमने मना लिया। सही विद्या को तुम जान लो, सही ज्ञान को जान लो, और अपने बाहर के सारे आडंबर को मिटा दो। ये बसंत है।
अपने बाहर के समस्त विकारों को मिटा दो, समस्त मान्यताओं को मिटा दो। पहले से जो कुछ भी जान रखा है, अगर लगे कि ये जानकारी मेरे मुक्ति मार्ग में बाधक है, तोड़ दो, फेंक दो, हटा दो। ज्ञान वही सार्थक है, शब्द वही सार्थक है जो आपको मुक्ति से जोड़े, जो मुक्ति से दूर करे, वो शब्द हटा देने की जरूरत है। एक ने कहा कि सदगुरु कबीर साहब का मूल ज्ञान क्या है, तो अभी तो कई ऐसे लोग आ गए हैं। एक कोई नितिन दास हैं, वो कहते हैं कि सदगुरु कबीर का जो मूल ज्ञान है वो मेरे पास है, साहब ने सिर्फ हमको दिया है, बाकी ये जितने हैं शाखा वाले ये सब भ्रम फैला रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि इसकी भेंट साहब से कब हुई, और सदगुरु कबीर साहब इतना बड़ा ज्ञान सिर्फ इस आदमी को कैसे दे दिए, और दिए तो किसी को बताए क्यों नहीं कि मैं इसी को दूंगा। क्योंकि जो उनके शब्द हैं, उनके ज्ञान है, उनकी वाणी है, उसमें तो सब खुलेआम उन्होंने कहा है। ये ज्ञान कोई गाली थोड़े जो चुपके से किसी के कान में दिया जाएगा। आदमी जो विश्व कल्याण की बात हो, ब्रह्मांड के कल्याण की बात हो, एक एक जीव के कल्याण की बात हो, तो खुल्लम खुल्ला कहता है। और कबीर साहब तो अपनी बात खुल्लम खुल्ला कहते हैं, डंके के चोट पर कहते हैं, वो सबके बीच कहते हैं। वो तो कहते हैं कबीर खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो तो कहते मैं अपनी बातें गुफा के अंदर नहीं कहता, मैं कान में नहीं कहता, मैं चुपके से नहीं कहता। मेरी बातें तो डंके की चोट पर होती है, ठोक कर कहता हूं और सबको कहता हूं, सबके लिए कहता हूं। फिर ये आज कुछ ऐसे लोग कहां से आ गए जो कहते हैं कबीर साहब ने चुपके से मुझे ही दिया है, मेरे पास आओगे तभी तुम मूल ज्ञान जानोगे। इसका मतलब ऐसे लोगों से भी सजग होने की जरूरत है। सदगुरु कबीर का एक एक शब्द मूल ज्ञान है, पहली बात तो ये जान लो। एक एक शब्द सदगुरु कबीर का परम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, मूल ज्ञान। एक भी साखी उठा लीजिए, एक भी दोहा उठा लीजिए, वो मूल ज्ञान ही तो है। ऐसा थोड़ा है कि सारी बातें कह के अलग से कोई मूल ज्ञान कहा होगा, तो बाकी बातें तो व्यर्थ हो जाएगी। सदगुरु कबीर का एक एक शब्द, चाहे वो साखी ग्रंथ का हो, भजनावली का हो, बीजक का हो, या उनके कहे गए कोई भी पद हो, सब मूल ज्ञान है। ये ध्यान रखें। अगर वो कहते हैं मधुर वचन है औषधि, तो क्या ये मूल ज्ञान नहीं है? अगर वे कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोइए, मूल ज्ञान नहीं है क्या? अगर वे कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ये मूल ज्ञान नहीं है? आप उनके एक एक दोहे को पढ़िए, सब मूल ज्ञान है। एक दोहा भी ठीक से पढ़ लिया तो आप मोक्ष की ओर जा सकते हैं। उनका एक एक शब्द आपको मुक्ति की ओर ले जाने में समर्थ है। फिर ये भ्रम फैलाना कि नहीं नहीं, तुम चाहे कबीर साहब का बीजक पढ़ लो, चाहे उनके भजनावली पढ़ लो, चाहे उनके साखी ग्रंथ पढ़ लो, तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? जो हमको कान में दिया है चुपके से, वो जब मैं तुमको दूंगा तब तुम मुक्ति पाओगे। तो सबसे पहले ऐसे लोगों से मुक्ति पाने की जरूरत है, वरना ये आपको भ्रम में इतना डालेंगे कबीर साहब से दूर हो जाएंगे। सदगुरु कबीर के ज्ञान से ही आप दूर हो जाएंगे। और सदगुरु कबीर का ज्ञान सार्वभौमिक ज्ञान है, समस्त विश्व के लिए। वो चुपके से नहीं दे रहे हैं कि नहीं अब पिता है अपना प्रॉपर्टी चुपके से अपने बेटे को लिख दिया, तो प्रॉपर्टी थोड़े है, वो ज्ञान है, वो समस्त मानवता के लिए। ये कोई सोना चांदी खेत नहीं है, घर नहीं है कि नहीं नहीं मैं तो इसी को दूंगा दूसरे को नहीं दूंगा। ये ज्ञान का खजाना है जो पूरी सृष्टि में बांटो तो भी घटेगा नहीं। ज्ञान घटता नहीं है, ये बाहर का कुछ नहीं है कि जो बांटो तो घट जाएगा। मीराबाई तो कहती है खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सदगुरु कबीर का ज्ञान ये बाहर का रुपया पैसा नहीं है जो किसी एक आदमी को देंगे क्योंकि दूसरे को देंगे तो घट जाएगा। ये बढ़ता चला जाता है, ज्ञान घटता नहीं है। आप किसी को प्रेम बांटिए वो बढ़ेगा, आप किसी को सत्य बांटिए बढ़ेगा, भक्ति बांटिए बढ़ेगा, वो घटता थोड़े है।
मेरे भीतर प्रेम है, मैं किसी को प्रेम करूंगा तो मेरा प्रेम घट जाएगा क्या? वो और बढ़ेगा, एक से दूसरे हृदय में चला जाएगा, वहां से तीसरे में। अब जैसे दिया जल रहा है, इस दिए से आप लाख दिए जला दो, क्या इसकी रोशनी घट जाएगी? इसकी तो बनी ही रहेगी, और दिए बन जाएंगे और दियों की रोशनी बढ़ जाएगी। तो ये ज्योति की भांति है ज्ञान। ये बाहरी, हाँ तेल बांटोगे तो घट जाएगा, अगर इस दिए का तेल दूसरे में डालोगे तो घट जाएगा, क्योंकि तेल है, लेकिन ज्योति नहीं घटती है, प्रकाश नहीं घटता है। इसी तरह ज्ञान नहीं घटता है, बाहर की चीजें घटती है, स्थूल चीजें जो बाहर संसार की वस्तुएं हैं वो घटती है, माया घटती है, सत्य नहीं घटता है, प्रेम नहीं घटता है, सदगुरु कबीर का ज्ञान भी नहीं घटता है, क्योंकि वो प्रेम को जगाने वाला ज्ञान है, सत्य को जगाने वाला ज्ञान है, वो मुक्ति तक ले जाने वाला ज्ञान है। तो मैंने कहा स्वयं को मिटाना ही वसंत है। स्वयं को मिटाना मतलब जो हमने बाहर से कोई मान्यता ओढ़ रखा है, संसार का, संप्रदाय का, दुनिया भर के कचड़े का, उसको गिरा देना, निर्मल हो जाना, पवित्र हो जाना, तब समझना आज से हमारे जीवन में बसंत का आगमन हो गया, बसंत का जागरण हो गया। फिर यहीं से संभावना है कि हम मुक्ति भी पा सकते हैं, घर में रहते हुए, जीवन में रहते हुए शांति भी पा सकते हैं। और यही इस सरस्वती पूजा और बसंत का सही अर्थ है। इतना ही जानना कि अपनी ओर लौट जाना, अपने को जान लेना, ये सरस्वती का प्रतीक है, ये सरस्वती प्रतीक, सरस्वती पूजा का लक्ष्य है। बाहर कुछ मांगना, बाहर दौड़ना, भागना, हाथ फैलाना, ये सरस्वती पूजा का अर्थ नहीं है। अपने को जानना, अपने में संतुष्ट हो जाना, जो मिला है उसी में खुश रहना, ये सरस्वती पूजा का उद्देश्य होना चाहिए, और यही उसका असली अर्थ है। तो हम आप सबके लिए यही कामना करेंगे कि आपके जीवन में भी ये सच्चा अर्थ आ जाए, माता सरस्वती की सच्ची पूजा जागृत हो जाए, कि आप बाहर की विद्या के साथ साथ अपने भीतर के ज्ञान को, स्वयं को जान सकें, संसार के साथ साथ मैं कौन हूं यह जान सकें, और इसको जानने के बाद आप अपने समस्त ओढ़े हुए मान्यताओं को गिरा सकें। जब अहंकार टूट जाए, मान्यताएं टूट जाए, तब समझना कि नया बसंत का आगमन हो चला है। फिर नई नई पत्तियां खिलेगी, चारों तरफ प्रकृति हरा भरा हो जाएगा। जब आप अपने 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 विकारों को गिरा देंगे, मान्यताओं को गिरा देंगे, सारे भ्रम पाखंड आडंबर को गिरा देंगे, छल कपट को गिरा देंगे, तो जीवन नए रूप में प्रकट होगा, फिर वो आनंद का कारण बनेगा। अभी इतना ही।